हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर में एक नंबर मेरा कंप्लीट हो चुका है जो कि ग्राफ बनाना था। तो इसमें कहता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स यानी जो जोड़ी है ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इसका कहने का सेंस है कि ये जो फॉलोइंग पेयर्स है यानी लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसमें से सिंपल सॉल्व करके नहीं दिखाओ, एक ग्राफ के माध्यम से आप बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बिना ग्राफ बनाए हम लोग पीछे देख चुके हैं, अब ग्राफ बना के ये करता है ताकि इसका ग्राफ भी आपको बनाने के लिए आ जाए। 5 नंबर में ग्राफ पूछता है बिहार बोर्ड में। तो इससे पहले वाला जो बिफोर हम लोग का जो कंडीशंस है उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेकर के। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 में जो इक्वल वाला था उसका ग्राफ क्या बनेगा आप बता सकते हैं। उसका ग्राफ कंसिस्टेंट होगा। और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 उसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा। आप बता चुके हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो होता है जिससे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जिसका हल होगा चाहे अनंत होगा अद्वितीय होगा उसमें एक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक हल निकलता है या इनफाइनाइट हल निकलता है, लेकिन हल तो निकलता है ना, इसीलिए कहता है जिसका हल निकलेगा वो कंसिस्टेंट होगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे संगत हल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला हम लोग देखेंगे जिसका हल नहीं निकलता है वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग एक नंबर देख चुके हैं कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। दरअसल एक नंबर था कंसिस्टेंट। हम लोग अगला देखेंगे दूसरा नंबर कि ये क्या है, यानी x - y इक्वल टू 8 है। अगला है 3x - 3y इक्वल टू 16। इसको और हल्का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन लीजिए, x - y इक्वल टू 16 है। तो इसमें देख क्या रहे हैं कि x - y इक्वल टू 16/3 आ गया। हालांकि कट उट नहीं रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग करेंगे पहले क्या, समीकरण 1 से, यानी इंग्लिश में लिखिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, x - y इक्वल टू 8 दिखाई पड़ रहा है ना। तो x इक्वल टू 8 प्लस इतना, यानी 8 प्लस y। एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में x और y का वैल्यू डालेंगे। तो बॉक्स में x और y रख लिए, उसमें देखेंगे छोटा से छोटा और 10 के अंदर में, ताकि हम लोग का सॉल्यूशन करना आसान हो जाए, बड़ा ग्राफ ना बनाना पड़े। तो लेते हैं क्या, y का मान लेते हैं -3। जब y का मान -3 लेंगे, आप लोग जब भी सॉल्व कीजिएगा, हम बार बार बोलते हैं इसको लिख लीजिएगा और उसको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे y का मान -3 रखने पर तब इसको सॉल्व करेंगे, फिर x का मान डालेंगे, जितना आएगा इसका वैल्यू सॉल्व करके वो x का मान कहलाएगा। ठीक है, हम तो मुंह से ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। x का मान यानी y का मान -3 रखेंगे, या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एक माइनस बोले थे, और नंबर में माइनस रहेगा, माइनस हो जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 5। उसी तरह हम लोग y का मान कितना रखेंगे, अब रख लेते हैं -4। 4 इसलिए रखेंगे, अगर 4 प्लस में रखेंगे ना, 8 4 12 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही x का मान बड़ा हो जाएगा। हम लोग को बड़ा में दिमाग नहीं ख़राब करना है। ठीक है, तो 8 में 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये बॉक्स हो गया। अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो y का मान -4 रखने पर फिर उसका मान निकालेंगे, फिर एक पेज तब 5 नंबर में पूछता है ना ग्राफ में। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा, हिंदी में सॉल्व कीजिएगा संगत असंगत पूछता है कि क्या, कोई मतलब इक्वेशन देगा, पूछेगा कि ये संगत है या असंगत है बताइए। तो वह ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, जो सही एक सही ऑप्शन रहता है, बाकी 3 रॉन्ग रहता है। तो आप वो लोग मुँह से ही कर सकते हैं, कलम
की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अगला देखेंगे। ये तो मेरा बॉक्स हो गया। अगला क्या है दूसरा, x माइनस यानी समीकरण इक्वेशन 2 से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/3। तो x इक्वल टू 16/3 माइनस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये 3 को का एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम ले लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3y हो जाएगा। अब ये पूरे के बट्टे आ जाएगा 3। अब इसको साइड में कर लीजिए, 16 - 3y, ये प्रॉपर ये आ गया। ठीक है, जब ये प्रॉपर आ गया तो 1/3 इधर लिखिए, -3y उसी को लिखे हैं। अब क्या करते हैं, इस एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। y का मान कितना रखे कि हम लोग का कटने का भी संभावना आ जाए। देखिए y का मान अगर 3 घटता है तो 16 में से 14, 15, 16 यानी 13 आएगा। फिर भी नहीं होता है, 3 से नहीं कटता है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में तो नहीं हिलेंगे, तो 2 रखते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 16 4 20, 2 22, फिर भी 3 से नहीं करता है। 4 ले लेंगे, 3 छके 12 और 16, 24 25 26 27 28 नहीं कटेगा, 3 9 27 होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, इसको पॉइंट में ले लेंगे। जब पॉइंट में लेंगे, मान लीजिए इसका मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, जैसे ऊपर में लिए हैं। यहाँ पॉजिटिव 3 लेते हैं, 3 दिया 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा, बचेगा आपका 7। 7 जब बचेगा तो 3 से डिवाइड होगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आप 7 में 3 से डिवाइड के साथ 3 दूना 6, 1 बचेगा 0.0, 3 तिया 9 यानी 2.3 आ जाएगा। ठीक है, छोटा मान लेंगे क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। जब ऑप्शन नहीं बचेगा तो पॉइंट में लेना ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान कितना लेते हैं, अब लेते हैं 2। जब 2 लेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6। अब 16 में से 6 घटेगा, बचेगा 10। 10 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट कितना होगा समथिंग होगा, यानी 3 तिया 9 यानी 3.2 के आसपास होगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यही हो सकता है, हम लगता है ऐसा। ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। इसको ये 0 है, ये 2 2 लेते हैं, 2 4 6 8, यहाँ भी लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ माइनस होता है इस साइड, यानी 0 का इस साइड होता है वो निगेटिव होता है, और y एक्सिस का ऊपर जो होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी प्लस में, नीचे होता है माइनस में होता है। ये सब याद रखना है। 2 4 6 8 माइनस लगा दीजिए, 2 4 6, यहाँ 6 तक यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, जो हम लोग वैल्यू डाले हैं यानी लिए हैं, उसके हिसाब से एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या है, -3 है y का मान इधर है, यानी माइनस वाला y उधर, तो प्लस वाला y है इधर, माइनस वाला है, यानी -3 किधर इधर आएगा कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब x का मान क्या है, +5। प्लस माइनस का बहुत इधर काम रहता है। और एक बात और आप ये लोग याद रखिएगा, x का वैल्यू को बोलता है भुज, और y का वैल्यू को बोलता है कोटि। आगे चल के ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता रहता है। यानी y का मान -3, x का मान 5। 5 इधर आएगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से आएगा, कुछ इधर आएगा, है कि नहीं। यानी y का मान हो जाएगा 5 और x का मान 3 इधर रखते हैं। अगला क्या, x का मान आपका है, x का मान -4 है, इधर आते हैं, और y का मान 4 है, ये पॉजिटिव y है
तो ये इधर ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके इधर कुछ पॉइंट बनेगा हम लोग का, यानी -4 4। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो दोनों पॉइंट है इसको मिलाने का ट्राई करते हैं। जब मिला देंगे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस कौन सा इक्वेशन से आया, x - y = 8, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप क्या करेंगे, y का मान क्या है, अगला इक्वेशन से देखेंगे। y का मान 3 है, इधर आएगा। x का मान 2 पॉइंट समथिंग है, ये ऐसे आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये इधर कुछ आएगा, है ना। ऐसे ले लेते हैं, परफेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि टू द पॉइंट नहीं ना है। तो ये 3 और 3 नहीं, 2.3, 3। अगला पॉइंट है क्या है, x का मान 3.2 है। री हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। क्या करें कि y का मान 2 पॉइंट समथिंग ले, जबकि x का मान होते, x का मान 2 पॉइंट समथिंग इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना। एक पॉइंट इधर बनेगा, इधर गलती हो गया, तो इधर बनेगा कितना, x का मान 2.3 है, 3 है, ठीक है। इसको ऐसा गोल करते हैं। अब अगला क्या है, x का मान 3.2 है, तो x का मान 3.2 कुछ इधर आएगा, और y का मान क्या है, 2 है, तो ये जब ऐसे जाएगा कुछ, x का मान, y का मान कितना है, 2 है, ये इधर से आएगा, इधर टकरा जाएगा, लेकिन नहीं, जब ये दोनों लाइन को हम लोग मिला लेंगे, जब ये मिला लेंगे ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा कि नहीं। जब ऐसा जाएगा कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराएगा, x - y = 16/3। जब ये कहीं ना कहीं टकराएगा तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये प्रतिच्छेदी बनेगा, और प्रतिच्छेदी यानी अद्वितीय इसका हल होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और हिंदी में बोलेंगे तो संगत। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और संगत हल, यही पूछता था। तो एक ग्राफ बनाने में हमको लग गया 12 मिनट। अगला ग्राफ लगता है अगला वीडियो में बनेगा, टाइम बहुत कम है, फिर बनाएंगे 20-22 मिनट चले जाएगा। तो मेरा फाइनली 2 नंबर हो गया क्लियर। अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर देखेंगे। ग्राफ में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अक्सर सब्जेक्टिव में ही पूछता है, तो ग्राफ सीख भी जाइएगा। टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अगला, ये जो हम लोग ग्राफ बनाए, दरअसल ये दिख रहा है क्या, प्रतिच्छेदी बनेगा, कहीं ना कहीं टकराएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। जब आप वेरिफिकेशन करोगे, जैसे इक्वेशन क्या है, x - y = 8 है, 3x - 3y = 16 है कि नहीं। ये क्या होगा, ये 1/3 होगा, ये पूरा पोर्शन 1/3 होगा, ये कितना है 8/16, 8/16 है, हाँ 8/16 हो जाएगा। ये कट के आ जाएगा 1/2, यानी देखिए ये मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है ये इनकंसिस्टेंट होगा। जो हम लोग लिखे थे कंसिस्टेंट, दरअसल ये होगा इनकंसिस्टेंट। क्यों ये बात बोल रहे हैं इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, इधर देखिए, इनकंसिस्टेंट होगा और इसको बोलेंगे असंगत ग्राफ हम लोग का बनेगा। क्यों हम लोग उधर बोल दिए थे कि कंसिस्टेंट होगा, वो दरअसल वहाँ गलत बोले थे। गलत इसलिए बोले थे, ग्राफ है, इसमें परफेक्ट पॉइंट पता ही नहीं चलता है। ये लाइन अगर सीधा ऐसा जाता तो ये कहीं नहीं मिलता, ये भी लाइन कहीं ना कहीं टेढ़ा है। तो अगर एग्जैक्ट स्केल वगैरह से खींचेंगे तो ये रियल में समांतर होगा। आप अगर स्केल में बनाएंगे ना, आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा, ये समांतर ही होगा। ऐसा नहीं कि हम बनाए तो ऐसा, ये ग्राफ में टू द पॉइंट नहीं, लाइनिंग नहीं, ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, परफेक्ट मान आएगा और समांतर ही आएगा, यानी इनकंसिस्टेंट ही आएगा। मेरा लाइनिंग वगैरह सीधा नहीं है, आप तो देख ही रहे होंगे।
तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, यही बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।